पापा के अचानक चले जाने से शायद वह सुधा। पापा का अचानक चले जाना हम सबके लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। एक साया जो अब तक हमें अपने अनुभवों के पत्तों से बचाती थी, अब वो साया कहकर शुबकने लगा। मोहन जी, जो चला गया उसे तो वापस हम नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी खोना। मोहन जी, माँ का यूं अकेला रहना, नींद ना लेना, अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक कहती हो सुधा, मैं आज बल्कि अभी उन्हें डॉक्टर के पास। मोहन जी, इनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे ही पास है। क्या मतलब हमारे पास? मोहन जी, जब बचपन में आप डर जाते थे तो और अकेलेपन से घबराते थे तो आप क्या करते थे? माँ के पास। ओह, समझ गया। हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहेंगे। दिन में मैं और आराध्या उनके आसपास रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे ही आप रात में उनसे बचपन की बातें, वो नादानियों से उनकी डांटने वाली, समझाने वाली घटनाओं को स्मरण कराएंगे। सुधा, मैं आज रात से माँ के पास ही सोऊंगा। यही अच्छा होगा। रात को माँ के कमरे में। कौन है? माँ, मैं हूँ मोहन। मोहन, तू यहाँ? बेटा, काफी रात हो गई है, तू सोया नहीं? कुछ काम था? हाँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा यहाँ। क्या? मगर बहू और आराध्या? बेटा, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। नहीं माँ, कहा ना मैं आपके पास सोऊंगा। क्या सुधा से झगड़ कर आया है? देख, वो बड़ी प्यारी बच्ची है, उससे झगड़ा मत क्या कर। जा अभी और मना ले उसे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुधा सचमुच बहुत अच्छी है। माँ, याद है बचपन में जब मैं डर जाता था तो आपके पास आकर सोता था? हाँ, याद है, क्योंकि तू उस वक्त बच्चा था, कमजोर था, डरता था, घबराता था, इसीलिए तू मेरे पास आकर लिपट कर सो जाता था। माँ, जैसे हम बचपन में कमजोर, घबराकर, डरकर अपने बड़े माँ के आंचल में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही जब बूढ़े बुजुर्ग अकेले में घबराहट महसूस करने लगे तो क्या उन बच्चों को जो अब जवान हो चुके हैं, उन बुजुर्गों का सहारा नहीं बनना चाहिए? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेला महसूस करने लगी है। माँ, आप अकेली नहीं हो। आपका मजबूत कंधा आपके पास है, आपका बेटा। माँ, कहकर मोहन एक बार फिर से माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दोनों की आंखें भीगी हुई थी। कुछ देर में बेखौफ, बेखबर माँ सचमुच बड़ी अच्छी नींद से सो रही थी।